बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज का दिन ब्यास की धरती पर सचमुच करिश्माई रहा। 8 नवंबर की इस शाम को जैसे पूरी संगत के भाग्य खुल गए। सुबह तक सबके दिलों में हल्की उदासी थी, क्योंकि ओपन कार दर्शन में बाबा जी नहीं आए थे। कार में सिर्फ हुजूर जी ही मौजूद थे। लेकिन शाम होते होते जो हुआ, उसने सबका मन खिल उठा दिया। जैसे ही शाम के करीब 4 बजे सवाल जवाब का समय हुआ और बाबा जी मंच पर प्रकट हुए, पूरा पंडाल मानो प्रेम और भावनाओं के सागर में डूब गया। संगत की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। वो क्षण ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उदासी की जगह अब मुस्कुराहटें थीं और हर चेहरा एक ही बात कह रहा था, आज मालिक ने हमारी सुन ली। बाबा जी ने न सिर्फ अपने दर्शन दिए, बल्कि आज सवाल जवाब भी खुद ही किए। और सच कहें तो आज जितना बाबा जी ने सबको हंसाया, उतना पहले कभी नहीं हंसाया। पूरी संगत में एक प्यारा सा हंसी और प्रेम का माहौल छा गया। पर बीच में एक पल ऐसा भी आया जिसने सबके दिलों को छू लिया। जब बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मेरा जाना मालिक की मर्जी से होगा, उस वक्त पूरा पंडाल मौन हो गया। सबकी आंखों में नमी थी। आइए अब सुनते हैं आज 8 नवंबर के सवाल जवाब। सबसे पहले एक भाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, जब मेरी पत्नी भजन सिमरन पर बैठती है तो कभी कभी अचानक गिर जाती है। हमें डर लगता है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। क्या ये कोई डरने वाली बात है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जब ध्यान भीतर टिक जाता है तो कई बार शरीर का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। ये कोई डरने वाली बात नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। चिंता मत करो, सब ठीक है। फिर एक भाई बहुत ही भावुक स्वर में बोले, बाबा जी, मेरी एक ही प्रार्थना है, जब मेरा आखिरी वक्त आए तो आप ही मुझे लेने आना। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़ी कोमलता से बोले, बेटा, मालिक तो सबको लेने खुद आता है। सवाल ये नहीं कि वो आता है या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आता है क्या हम उसे पहचान पाते हैं। फिर बहुत प्रेम से समझाते हुए बोले, बेटा, यहां खड़े होकर ऐसी फरमाइशें करने की जरूरत नहीं होती। मालिक सबका ध्यान खुद रखता है। वो सबको लेने आता है, किसी को छोड़ता नहीं। हमें लफ्जों में नहीं, करनी में जाहिर करना है। फिर एक बहन बहुत दुखी होकर बोली, बाबा जी, मेरे पापा अब नहीं रहे। हम 4 भाई बहन हैं और हम सब यही कहते हैं कि जो भी रोटी हमें मिलती है वो आपकी दया से ही मिलती है। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी और वो रो पड़ी। फिर उसने रूंधे गले से कहा, बाबा जी, आप हमें कभी छोड़कर मत जाना, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बाबा जी ने बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा जाना या रहना मेरे बस में नहीं है। ये सब मालिक की मर्जी पर चलता है। मैं कौन होता हूं अपनी मर्जी से यहां से जाने वाला। जो कुछ भी होगा मालिक की मौज में ही होगा। फिर बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा, मालिक हर समय हमारे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। और फिर हंसते हुए बोले, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग मुझे यहां से भेजना क्यों चाहते हो? सब बार बार यही क्यों कहते हो, बाबा जी मत जाइए, बाबा जी मत जाइए, हमारे पास रहिए। बाबा जी ने जिस मजाकिया अंदाज में कहा, वो सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए वही बात दोहराई, सब कुछ मालिक की मौज से होता है। उस बहन का रोना थोड़ा थम गया। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा जी, कृपा कीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये बात तुम रोकर भी कह सकती थी, पर देखो, अब तुमने हंसकर कहा, और हंसकर कहना तो और भी अच्छा लगता है। फिर वही बहन बोली और फिर रोने लगी, बाबा जी, मैं तो एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले, अच्छा, तो एक पल भी नहीं रह सकती? फिर समझाते हुए कहा, बेटा, जानते हो सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का असली अर्थ है मालिक के हुक्म में रहना, उसकी मर्जी में जीना, उसके भाने में रजा रखना। फिर बाबा जी बोले, चलो अब आंसू पोंछो और ध्यान में लगो। ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी, लेकिन वो बहन फिर से रो पड़ी और बोली, बाबा जी, आपके बिना मैं बहुत अकेली महसूस करती हूं।
बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा, अगर हम सच्चे मन से भजन सिमरन करेंगे तो मालिक कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हर समय हमारे साथ रहता है, बस हमें एहसास नहीं होता। तभी वह बहन बोली, बाबा जी, आप कृपा नहीं करते। बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, हां बेटा, गलती मेरी ही है। मैं ही कृपा नहीं करता, कमी भी मेरी ही है। जैसे ही बाबा जी ने यह बात मजाकिया लहजे में कही, पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा। फिर एक भाई ने गहरी भावनाओं के साथ कहा, बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपसे एक विनती है। मुझसे जो भी गलती हुई हो कृपया माफ कर दीजिए और इस जन्म में ही मुझे अपने पास बुला लीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत शांत भाव से बोले, बेटा, सिर्फ माफी मांग लेने से माफी नहीं मिलती। गलती शब्दों से नहीं, कर्मों से सुधरती है। मालिक ने हमें जीवन इसलिए दिया है ताकि हम सीखें, समझें और अपने आचरण में सुधार लाएं। असली माफी तब मिलती है जब इंसान अपने कर्मों से दिखाए कि उसने सच में अपनी भूल को समझ लिया है। माफी का मतलब सिर्फ बोल देना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से यह साबित करना है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला था। सब ब्यास आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता। सब अलग अलग हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा, हर आत्मा का अपना सफर होता है। हर किसी की जिम्मेदारी और परिस्थिति अलग होती है। कोई पहले आता है, कोई बाद में, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। मालिक की योजना हर आत्मा के लिए अलग होती है, इसलिए हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तू बस अपनी कोशिश जारी रख, बाकी मालिक का समय सबसे बेहतर होता है। फिर एक और बहन ने थोड़ी नाराजगी और दुख के साथ कहा, बाबा जी, मेरा भाई मुझे बहुत तंग करता है। बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, बेटा, भाई तो इसी काम के लिए बने हैं, बहनों को तंग करने के लिए। ये सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, आज तू रो रही है, लेकिन एक दिन जब बड़ी हो जाएगी तो इन्हीं बातों को याद करके मुस्कुराएगी। फिर वो बहन बोली, बाबा जी, उसे थोड़ी अकल दे दो, वो बाहर गया हुआ है। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, अकल मांगने से नहीं आती, अकल तो अनुभव से आती है। जब समय सिखाता है तब अकल अपने आप आ जाती है। फिर उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, देखो बेटा, भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। भाई अक्सर लड़ाई करके ही अपना प्यार जताते हैं, बस हमें उस प्रेम को पहचानने की नजर चाहिए। अगर तुम उनके तंग करने में भी प्यार ढूंढ लोगी तो तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। उसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम जिंदगी में सेट कैसे हो सकते हैं? बाबा जी बोले, शादी कर लो बेटा। ये सुनते ही संगत हंसने लगी। फिर वो बोला, बाबा जी, मेरी अभी शादी नहीं हुई। बाबा जी हंसकर बोले, तो कर लो, तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हें सेट कर देगी। क्यों चिंता करते हो इतनी बात पर? संगत फिर से हंसने लगी। बाबा जी ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, देखो बेटा, बीबियों ने तो बड़े बड़ों को सीधा कर दिया। इतना सुनते ही सारी संगत हंसी से लोटपोट हो गई। फिर उसी भाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, हमारे सिर पर अपना हाथ रखिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर मैंने सिर पर हाथ रखा तो तेरे बाल बिगड़ जाएंगे। वो बोला, कोई बात नहीं बाबा जी, बिगड़ने दीजिए। बाबा जी बोले, तो फिर बाल ठीक से संवार कर आना, मैं 2 मिनट में ही उन्हें बिगाड़ दूंगा। फिर बाबा जी हंसते हुए बोले, शादी कर लो, जब तेरी पत्नी आएगी वो खुद तेरे बाल बिगाड़ देगी। इस बात पर पूरी संगत फिर से हंसने लगी। फिर एक बहन रोते हुए बोली, बाबा जी, राधा स्वामी जी। उसके साथ एक लड्डी डेच का खड़ा था। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम दोनों तो बहुत खुश लग रहे हो। वो बोली, बाबा जी, हां, पर सब्र नहीं रहता। बाबा जी बोले, ठीक है, सब्र रखो, बीबियों को तो सब्र की जरूरत होती है। बहन बोली, हां जी बाबा जी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हां जी बाबा जी, यही तो सबसे प्यारा जवाब है। संगत फिर से हंसी में डूब गई। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, मेरा भाई मुझे मारता है। बाबा जी ने पूछा, छोटा भाई है या बड़ा?
वो बोली, बड़ा भाई है। बाबा जी बोले, तो फिर भाग जाया कर। संगत फिर से हंसने लगी। वो बोली, बाबा जी, असल में तो एक ही भाई है, पर घर के सब मिलकर मुझे मारते हैं। बाबा जी हंसकर बोले, तो बेटा, तू भी कुछ ना कुछ बोलती तो जरूर होगी, तभी तो मारते हैं। बेवजह कोई क्यों मारेगा। ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी। वो बहन बोली, हां बाबा जी, मैं भी कभी कभी बोल देती हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, देखो, आजकल बहनें भी किसी से कम नहीं हैं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा भाई ब्यास नहीं आता। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, हमें हमेशा अपने कर्मों और उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। हम अपने हिस्से की कोशिश करते रहें, कभी भी अपनी तरफ से कमी ना आने दें। हम किसी को जोर जबरदस्ती करके किसी मार्ग पर नहीं चला सकते। हमारा काम है खुद को सही रखना और एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना। फिर एक भाई ने बेहद विनम्रता से कहा, बाबा जी, मेरा कोई बड़ा सवाल नहीं है, न ही कोई विशेष मांग, बस दो छोटी छोटी विनतियां हैं। दया करें, कृपा करें और भीतर के दरबार में अपने दर्शन करा दें। बाबा जी मुस्कुराए और बड़ी प्यारी सी बात कही, बेटा, तूने तो सब कुछ मांग लिया, अब और क्या बाकी रह गया। ये सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चल बेटा, अब ये बता, तेरी दूसरी विनती क्या है। वो भाई बोला, बाबा जी, पहले आप पहली विनती का जवाब दीजिए। बाबा जी हंस पड़े और बोले, पहले दूसरी बता, फिर पहली पर लौटेंगे। वो बोला, बाबा जी, मुझे ऐसी सेवा दीजिए कि मैं हमेशा आपके पास रह सकूं। बाबा जी ने बहुत सुंदर और गहराई भरा उत्तर दिया, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा का अर्थ सिर्फ धर्म स्थान पर काम करना है, लेकिन असली सेवा तो भावना की होती है। जहां निस्वार्थ भाव और प्रेम से कुछ किया जाता है, वहीं सच्ची सेवा होती है। सेवा का मतलब किसी स्थान या काम से नहीं, बल्कि उस प्रेम से है जो दिल में होता है। जो भी काम समर्पण, भक्ति और निष्कपट भावना से किया जाए, वही सेवा बन जाता है। याद रखो बेटा, सेवा गिनती से नहीं, भावना से पहचानी जाती है। इसके बाद एक बहन बहुत दुखी होकर रोते हुए बोली, बाबा जी, मेरे पति पिछले 25 सालों से शराब पी रहे हैं, वो ब्यास नहीं आते, मैं क्या करूं। बाबा जी ने बड़ी करुणा और सहजता से पूछा, बेटा, क्या वो तुम्हें यहां आने से रोकते हैं। वो बोली, नहीं बाबा जी, वो मुझे रोकते नहीं, बस खुद नहीं आते। बाबा जी बोले, देखो बेटा, हर इंसान में अच्छाई और कमजोरी दोनों होती हैं। हमें हमेशा उनके अच्छे गुणों को देखने की आदत डालनी चाहिए, बुराइयों को नहीं। सोचो, अगर वो तुम्हें भी यहां आने से मना करते तो घर का माहौल बिगड़ जाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी श्रद्धा और सोच की कद्र करते हैं, इसलिए बुराई नहीं, अच्छाई देखो। फिर बाबा जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, जब कृपा का समय आता है तो मालिक खुद हर चीज बदल देता है। किसी को जबरदस्ती इस मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। जब वो तुम्हारे प्रेम, धैर्य और अच्छे आचरण को महसूस करेंगे तो खुद ब खुद उनके भीतर परिवर्तन आने लगेगा। हमारा काम सिर्फ घर का माहौल अच्छा रखना है, गिले शिकवे मिटाने हैं, सुधार करना, उन्हें उस राह पर लाना। ये काम मालिक का है, इंसान का नहीं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, आप करनाल आए थे ना, हुजूर को भी करनाल भेज दीजिए। बाबा जी हंसकर बोले, अगर हुजूर अकेले ही आ गए तो। भाई बोला, ठीक है बाबा जी, वो भी चलेगा। बाबा जी हंस पड़े, वाह बेटा, तू तो बहुत जल्दी बदल गया। ये सुनते ही संगत हंसने लगी। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, बरगादी में जो सत्संग घर है वो किसी की निजी जमीन पर बना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां का मालिक कभी कह दे जगह खाली करो और सत्संग बंद हो जाए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बरगादी का तो वैसे भी नाम ही रौले में चलता है। ये सुनते ही संगत हंसने लगी। बाबा जी ने पूछा, तू खुद बरगादी में रहती है। वो बोली, नहीं बाबा जी, पास के गांव में। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, सत्संग घर चलता रहेगा, चिंता मत कर। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, मेरा भाई पढ़ता नहीं। बाबा जी हंसे और बोले,
तो तू पढ़ लिया कर, लड़के तो मस्ती करने के लिए बने हैं। वो बोली, बाबा जी मैं तो पढ़ती हूं। फिर उस बहन ने बताया, मेरा बड़ा भाई सत्संग घर का सेक्रेटरी है, वो कभी कभी अपनी पत्नी को डांट देता है। बाबा जी बोले, बेटा बीबियों को तो थोड़ा बहुत डांटना ही पड़ता है। फिर मुस्कुराकर बाबा जी ने कहा, ये 2-3 साल तक ठीक है, फिर पूरी उम्र तो बीबियां ही राज करती हैं। ये सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी बोले, सारी उम्र तो बीबियों की ही चलनी है बेटा, मर्दों का तो काम बस शुरुआत तक ही है, आगे तो मर्दों को पत्नियों की ही सुननी पड़ती है। पूरा पंडाल फिर से हंसी में डूब गया। फिर एक भाई ने बहुत सच्चे मन से कहा, बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कोई कुछ भी कह दे मैं तुरंत जवाब दे देता हूं। उस वक्त न बड़ा देखता हूं न छोटा, कृपा करके बताइए मैं इस आदत से कैसे बच सकता हूं। बाबा जी ने बड़ी गंभीरता और शांति से कहा, बेटा चुप रहना सीखो, एक चुप 100 सुख देती है। जब इंसान गुस्से में बोलता है तो अपनी समझ और असली पहचान खो देता है। जब हम मौन रहते हैं तो मन शांत होता है और भीतर की बुद्धि जागती है। बोलने से पहले रुकना सीखो, क्योंकि कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। थोड़ी देर रुककर बाबा जी मुस्कुराए और बहुत सरलता से बोले, मालिक ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, पर जुबान सिर्फ एक दी है। इसका मतलब बहुत साफ है बेटा, देखो और सुनो ज्यादा, बोलो कम। जो कम बोलता है और ज्यादा समझता है वही सच्चा ज्ञानी और अच्छा इंसान होता है। फिर एक लड़के ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा जी जब मेरी बहन मुझसे झगड़ती है तो वो नाखून से मुझे खरोंच देती है, मुझे चोट लग जाती है। बाबा जी हंस पड़े और बोले, तो तू झगड़ता ही क्यों है? जब तुझे पता है कि वो नाखून चलाती है तो फिर पंगा लेने की जरूरत क्या है? यह सुनकर संगत हंसी से झूम उठी। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों में उम्र का कितना फर्क है? वो बोला, मैं 2 साल छोटा हूं बाबा जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो फिर कोई बात नहीं बेटा, तू भी कभी कभी 1-2 लगा दिया कर। इतना सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा, सबके चेहरे खुशी से खिल गए। फिर बाबा जी ने प्रेम से कहा, देखो बेटा भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, थोड़ा झगड़ा, थोड़ी नोक झोंक, यही तो घर की रौनक है। अगर घर में ऐसी प्यारी नटखट बातें ना हो तो वो घर भी घर जैसा नहीं लगता। तभी वही लड़का हंसते हुए बोला, बाबा जी कृपा करके मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा अभी तो तू बहन की शिकायत कर रहा था और अब अचानक नामदान की याद आ गई। ये सुनते ही संगत एक बार फिर हंसी से लोटपोट हो गई। फिर एक भाई ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, बाबा जी नामदान की उम्र तो 22 साल तक बताई जाती है, क्या इसे थोड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता? बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कितनी बढ़ा दूं बेटा, 80-90 साल तक कर दूं बस। ये सुनते ही पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। फिर एक बहन मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी आपकी बेटी की शादी हो गई है, अब आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा देंगे? संगत जी उस बहन का इशारा अपनी ही तरफ था। बाबा जी मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, बेटा मेरी तो बस एक ही शिक्षा है, अपने पति को प्यार से संभालो, उसे काबू में रखो और फिर घर में राज करो। जैसे ही बाबा जी ने यह कहा, पति को काबू में रखो और राज करो, पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर वही बहन बोली, बाबा जी लेकिन मुझे तो ये आता ही नहीं कि पति को काबू में कैसे रखा जाए। बाबा जी जरा हंसे और बोले, अरे बेटा तो मतलब तुझे तरीका नहीं आता? और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जो बहनें अभी जोर जोर से हंस रही हैं ना, बाद में उनसे पूछ लेना, इन्हें तो ये कला बहुत अच्छे से आती है, वही तुझे सिखा देंगी कि पति को प्यार से कैसे काबू में रखना है। इतना सुनते ही पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा, सब हंसी से झूम उठे। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा औरतें तो राज करने का अधिकार लेकर ही जन्म लेती हैं, राज करना, घर को संभालना, ये तो उनके स्वभाव में होता है, ये कोई उन्हें सिखाता नहीं। और जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, सारी संगत एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी जब हमें प्रसाद मिलता है तो क्या हमें अपना ही प्रसाद खाना चाहिए या किसी और का भी ले सकते हैं?
बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, प्रसाद का असली लाभ उसी को मिलता है जिसके भीतर उसकी कद्र होती है। प्रसाद तो मालिक की कृपा का प्रतीक है, उसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। किसका है ये बात मायने नहीं रखती। अगर मन में विश्वास है और श्रद्धा है तो प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। फिर एक और प्रश्न हुआ, बाबा जी, कबीर साहिब का सत्संग है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है, उसमें अलख पुरुष का उल्लेख है, तो वहां पुरुष शब्द क्यों जोड़ा गया? क्या वहां कोई परमात्मा देह रूप में है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर तो बहुत पीछे रह जाता है। परमात्मा न कोई रूप रखता है, न रंग न आकार। अब उन्होंने पुरुष शब्द क्यों जोड़ा, ये वही जाने। असल में मालिक का कोई साकार रूप नहीं होता। फिर बाबा जी ने डॉ जॉनसन के प्रसंग का जिक्र किया। उन्होंने बताया, जब डॉ जॉनसन किताब लिख रहे थे तो महाराज जी ने कहा था, पहले त्रिकुटी तक पहुंचो, फिर असली ज्ञान समझ पाओगे। बाबा जी बोले, देखो बेटा, जो बाहरी ज्ञान है वो केवल समझाने के लिए है। सच्चा ज्ञान तो भीतर से आता है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तभी सच्चा अनुभव होता है। फिर बाबा जी ने कहा, इसीलिए कहा गया है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहा वै सोई। इसके बाद एक बहन ने बहुत सादगी से पूछा, बाबा जी, जब मैं ध्यान में बैठती हूं तो मेरे माथे पर जोर सा पड़ता है, लेकिन अभी मुझे नामदान नहीं मिला है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बहुत शांत और समझदारी भरे स्वर में उत्तर दिया, बेटा, यही वजह है कि कहा जाता है, जब तक नामदान न मिले तब तक लंबे समय तक ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। जब कोई बिना नामदान के ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो मन अस्थिर हो जाता है, डर और बेचैनी महसूस होती है। लेकिन जब मालिक की दया से नामदान प्राप्त होता है तो वही मन स्थिर हो जाता है, भीतर शांति उतर आती है। फिर बड़े प्रेम से बाबा जी बोले, इसलिए बेटा, जब भी भीतर की यात्रा शुरू करनी हो तो पहले नामदान लेकर ही बैठना, तभी वो यात्रा सुरक्षित और सही दिशा में होती है। संगत जी, ये थे आज 8 नवंबर की शाम 4 बजे के प्रेम भरे सवाल जवाब। कल फिर से मालिक की दया से बाबा जी या हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे, तो आप सब जरूर जुड़िएगा। हम आपके साथ कल होने वाला सत्संग भी शेयर करेंगे। कमेंट में अपने भाव जरूर लिखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।